हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक रील के फॉर्मेट में, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में सोशल मीडिया पे डालना, इसी को हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। मैं एक चीज को समझना चाहती हूँ। ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं, लेकिन आप मान के चलोगे मेरे पास कोई पर्सन आता है, वो मुझसे पूछता है कि मैडम आईडी कैसे बनाई जाती है, तो मैं उसको बताऊंगी। फिर मेरे पास कोई दूसरा पर्सन आता है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, कई बार बिजी भी होते हैं, अगर मेरा बहुत काम भी होते हैं, बट मेरे पास पर्सन आ रहे हैं कि मैडम यही चीज मैं बार बार सबको बताऊं। बेटर है कि मैं एक ऐसा कंटेंट बना दूं, जो भी पर्सन मुझे भेजे मैं उसको लिंक शेयर कर दूं, भैया तुम देखो, समझो, सीखो, है ना। उसको बोलते हैं कि एक बेनिफिट है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। टॉपिक वही है, देखिए घुमा फिरा कर हम बात वही करते हैं, बट हमारा मेन मोटो ये है आपको बताने का कि कंटेंट क्रिएट करने वाले और कंटेंट कंज्यूम करने वाले, फर्क को समझो। जो आज की तारीख में कंटेंट बना रहे हैं और जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इन दो लोगों में फर्क क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद देख सकते हो, हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर कर आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं और आप हमें देख रहे हो एज अ कंज्यूमर। आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो आप में और हम में फर्क क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप प्रीति जी दे दीजिए, अगर कोई नई ऑडियंस है आपको नहीं जानती तो वो भी आपके बारे में जान जाएंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति चौहान। हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ, और एक टीचर के साथ साथ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ। और मेरी डिजिटल असेट्स का नाम है प्रीति चौहान एफएलपी। आप यूट्यूब पर जाके मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जाके आप मेरे चैनल देख सकते हैं। ऑफिशियल प्रीति चौहान। मैं फन भी करती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ, क्योंकि मैं सबको बैलेंस करके चल रही हूँ। आपका इंट्रोडक्शन सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सवाल से शुरू करना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन क्या है। मतलब कंटेंट क्रिएशन मतलब क्या, समझ रहे हो आप सवाल को मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। हमारी ऑडियंस को भी तो पता है, हम जो ये वर्ड को सुन के डर जाते हैं, काफी लोग जो होती है ना महिलाएं जो घर की, मतलब बहुत सादी सिंपल होती है, जो इन सब शब्दों को उन्हें लगता है, मतलब सुनकर लगता है कि ये कंटेंट क्रिएशन बनाना क्या है। तो आसान शब्दों में आप क्या बोलोगे इसके लिए। हाँ बिल्कुल, देखो मेरा काम है आसान वर्ड में, मतलब इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना। तो मैं सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है, जैसे कि मैं देखो स्कूल में करती हूँ, तो सिंपल लैंग्वेज ही मुझे बोलनी पड़ती है कि बच्चों को जल्दी समझ में आए। तो मैं आपको भी बताना चाहूंगी कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है, कि आप अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी बात कैसे बताए। क्योंकि आज का टाइम में हम किसी के पास जाके अगर उस बात को बताते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, बट हम कम टाइम में उस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसका मतलब होता है कंटेंट क्रिएशन। देखिए इनका पॉइंट भी बिल्कुल सही है, मैं अपनी तरफ से भी बताना चाहूंगी। कंटेंट क्रिएशन मतलब ये सिंपल शब्दों में, जैसे कि आप शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखते हो, तो उसमें क्या है, एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो में, 1 मिनट की वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, एक वैल्यूएबल आपको चीज देखने मिलती है। कंटेंट कई प्रकार के होते हैं, कॉमेडी होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं। कई बार हमें कोई कंटेंट देखकर हमें ज्ञान भी तो मिलता है, आप इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं। कई बार कुकिंग रेसिपी के लिए भी हम कंटेंट देखते हैं, कैसी सब्जी बनाना है, जैसे कि आज बैगन की सब्जी बनाने वाली थी मैं, फॉर एग्जाम्पल है। तो नहीं पता था कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे गए, सर्च किया बैगन की सब्जी कैसे बनाते हैं, शॉर्ट सी वीडियो देख ली। तो ये क्या है, कंटेंट है। मतलब हमारी जो एक हम क्या कह सकते हैं, जो हम सर्च करते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन एक रील के फॉर्मेट में, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में सोशल मीडिया पे डालना, इसी को हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। सही कह रही हो प्रीति जी। हाँ बिल्कुल, वही है कि आपने थोड़ा डीपली बताया, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। कंटेंट क्रिएशन का मतलब अगर रियल में देखा जाए तो यही होता है कि अपनी बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। अपनी मतलब कि जैसे मान लो कि आप खाना बनाना अच्छा जानते हो ना, फॉर एग्जांपल देते हो, आप बहुत अच्छा खाना बनाना चाहते हो, लेकिन आप किसी को, हर एक पर्सन को बुला के तो नहीं बता सकते कि इसकी ये रेसिपी होती है ना। जैसे अंशिता ने बोला कि वो ब्रिंजल का सब्जी बनाने वाली है, तो वो मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि वो सबके पास जाके पूछे। बट वो अगर एक कंटेंट ऐसा बना दे कि वो मतलब जिस भी पर्सन को जरूरत है कि भाई ब्रिंजल की सब्जी कैसे बनाई जाती है, वो उसको सर्च करे और उसके पास ये कंटेंट जाए, तो यही होती है कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल सही। जैसे कि देखिए अभी मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को, हम दोनों भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप सभी जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, ये भी जानते हैं। अब इसीलिए मैं प्रीति से भी जानना चाहूंगी कि देखिए हमारे इस ऑनलाइन बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। मतलब कंटेंट क्रिएट अगर हम नहीं करते, या फिर कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, सिंपल सा सवाल है। आपके मतलब आपका क्या थॉट है इसके लिए।
हाँ, मेरी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस लाइफ में कंटेंट क्रिएशन का एक मतलब है। देखो, मैं एक चीज को समझना चाहती हूँ, ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं, लेकिन आप मान के चलोगे मेरे पास कोई पर्सन आता है, वो मुझसे पूछता है कि मैडम आईडी कैसे बनाई जाती है, तो मैं उसको बताऊंगी। फिर मेरे पास कोई दूसरा पर्सन आता है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, कई बार बिजी भी होते हैं घर में, है ना, बहुत काम भी होते हैं, बट मेरे पास पर्सन आ रहे हैं कि मैडम यही चीज मैं बार बार सबको बताऊं। बेटर है कि मैं एक ऐसा कंटेंट बना दूं, जो भी पर्सन मुझे भेजे मैं उसको लिंक शेयर कर दूं, भाई अब तुम देखो समझो सीखो, है ना। उसको बोलते हैं कि ये एक बेनिफिट है। और कंटेंट क्रिएशन का एक और बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे ना हम लोगों को ना हैंडीकैप नहीं बनाते, बल्कि उसको ना हम मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट, हाँ, हम उस पर्सन को डिपेंडेंट बना देते हैं कि देखो ऐसे मैंने काम किया है, उसको समझ आएगा पूरी की पूरी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग है ना सोचते हैं कि यार हमने एक बार तो पूछ ली ये बात, अब हम दोबारा पूछे कि नहीं पूछे। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं कि भाई जब तक समझ नहीं आएगा छोड़ेगा नहीं, पूछे ही जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार पूछ ले फिर सोचते हैं कि नहीं अब नहीं पूछेंगे, पता नहीं मैम क्या सोचेंगी। ऐसा भी होता है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है कि हम एक ऐसा कंटेंट बनाए, उनको दे दे, वो लोग बार बार देखे समझे सीखे डिपेंडेंट बने, और खुद भी अपनी लाइफ में इसी तरीके के आइडिया लेके कंटेंट को बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखो, आसान शब्दों में प्रीति ने यही कहने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है कि कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है ना। सबसे पहले लोग हमें सुनते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं, सुनते हैं, फिर उनके मन में हमारे लिए ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि वो हमें बार बार रिपीटेडली देखते हैं। और एक ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद वो हमसे जुड़ते हैं। ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो इन और अगर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं, एंड देन आपसे जुड़ते हैं। क्योंकि ये ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, आपकी कोई यहाँ पे पर्टिकुलर दुकान नहीं है। आप किसी जगह पे रहकर, जैसे कि अगर बात करी जाए तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, अकोला से हूँ, तो अकोला में मेरी कोई दुकान नहीं है ना। आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन मेरी डिजिटल शॉप है, जहाँ पे मैं डिजिटली आपको दिखती हूँ। तो इसी तरीके से, कि जिस तरीके से ऑफलाइन में अगर मेरी दुकान होती, कोई भी एग्जांपल ले ले, तो मेरी मेडिकल शॉप होती, मेडिकल है ना, जहाँ पे मेडिसिन मिलती है, तो मैं जाती डेली, अपना शटर ओपन करती दुकान का, वो मुझे करना पड़ता, एंड उसके बाद ही कस्टमर्स आते, उसके बाद दवाइयाँ लेके जाती, उसके बाद हमारी इनकम जनरेट होती। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी हमारा काम है कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब यही हमारी दुकान इसी तरीके से चलती है। तो यही है, इसीलिए अगर हम कंटेंट बनाते रहेंगे, तो लोग हमें देखते रहेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा, और वो फिर हमसे जुड़ेंगे। तो ये था मेरी तरफ से। देखिए, मतलब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है प्रीति, जैसे कि मुझे कई बार कमेंट्स में आता है, या फिर मैसेज के थ्रू डायरेक्टली बोलते हैं कि मैम हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट जैसे कि आप हमेशा बताते हो कि कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आप इस ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हो, तो क्या कंटेंट क्रिएट करना जरूरी है? बिना इसके किए हम बिजनेस नहीं कर सकेंगे क्या? तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई पर्सन आते हैं, तो मतलब आप कैसे टैकल करते हो? आपका पर्सनल क्या है इसके ऊपर? हाँ, मैं इस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। अगर कोई पर्सन है और वो बोलता है कि क्या कंटेंट बनाना जरूरी होगा, क्योंकि हाँ मैं जानती हूँ इस चीज का सामना कई बार करना पड़ता है। और देखो कई बार फीमेल्स होती है जिनको फैमिली अलाउड नहीं करती है, बट उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, वो फेसलेस बना सकती है, बहुत बढ़िया तरीके फेसलेस बना सकती है। वो पोस्टर क्रिएट करके कर सकती है इस बिजनेस को, है ना। अगर आप अपना फेस दिखाते हैं तो वहां से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, खुद का ब्रांड बनता है। बस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करके ही आप मतलब कि बिजनेस को आगे बढ़ाओ। आप पोस्टर बना के वो कर सकते हो, है ना। आप स्कैनर को मतलब ऐसे कुछ विजिटिंग कार्ड होते हैं छोटे छोटे, उनको बना के आप उस पे अपना स्कैन करके अपना वेबिनार डाल के उस तरीके से काम कर सकते हो। अगर देखो, अगर आपका माइंड बिल्कुल सेट है कि भाई मुझे ये काम करना है ना, काम करना आपने सोच लिया है, बट आप कंटेंट क्रिएशन की वजह से नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे आइडिया है। हम आपको आइडिया देंगे, आप कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, वो हमारे पास सब कुछ है। क्योंकि हमारी टीम में बहुत पर्सन ऐसे भी है जो मतलब कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, फेस नहीं दिखा सकते, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे भी है। तो ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि देखिए, ऑनलाइन वर्ल्ड है, तो यहाँ पे आपको काम तो करना पड़ेगा, अपना चेहरा तो सामने दिखाना पड़ेगा। नहीं, आप अगर यूट्यूब पे आ रहे हो, नहीं शॉर्ट्स बना पा रहे हो, नहीं रील्स बना पा रहे हो, है ना, बट फिर भी जब आप कस्टमर से बात करोगे, लीड से बात करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में यही तो होता है कि लीड्स अगर हमारे पास आती है, अगर वो हमारे जूम मीटिंग कॉल पर बैठती है, तो हमें वहां पर तो हम फेस नहीं छुपा सकते। बट बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएशन जरूरी है। अब कंटेंट
के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि फेसलेस वीडियो भी हम बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। विजिटिंग कार्ड भी इन्होंने बताया। तो यस, विजिटिंग कार्ड्स के थ्रू भी हम, और ऐसे कई सारे और भी है यूजफुल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो हम सिखाते हैं हमारी टीम में। अगर किसी के होता है ना फैमिली में अलाउड नहीं करते, एंड ठीक है, हम इन सब ट्रेडिशन को समझते हैं क्योंकि हम भी फीमेल्स हैं, हम पर भी ये चीज गुजरी है कहीं ना कहीं। जब शुरुआत के दौर में मेरे मुझे भी अलाउड नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अलाउड नहीं था इन फ्रंट ऑफ कैमरा आना, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक के सामने जाना। बट धीरे धीरे फिर घर वालों को भी ये चीज समझ में आई, इसकी वैल्यू समझ में आई। देन आज की डेट में वो बिल्कुल मना नहीं करते, और ओपनली मैं काम करती हूँ। तो ऐसा ही होता है कई साइड में कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल है कि देखिए, कंटेंट क्रिएशन जरूरी है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी सिखाया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं, आपको हमारी बातें कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग रही है कि नहीं, हाँ है तो सही, पर कैसे करें, तो हम दोनों के जो है, आप हम दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रीति चौहान, अंशिता जायसवाल। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, वहां पर आप व्हाट्सएप पे हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे गाइड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आने के लिए, एंड घर बैठे अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए, तो बिल्कुल वेलकम है आपका। हम दोनों आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पूछना पसंद है, क्योंकि देखिए हमारे सवाल जवाब से ही आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती है कि अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस इनको आते हैं, इन ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो सेम है, हम भी आप ही की तरह ह्यूमन ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी आप ही की तरह फीमेल्स हैं, हम भी हाउसवाइफ्स हैं, हम भी घर संभालते हैं, हम भी खाना बनाते हैं, और हम भी खाना बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते अपना काम भी कर लेते हैं। तो यही तो बात है। वापस जैसे प्रीति, एक ये भी मेरे मन में हर बार सवाल आता है ऑडियंस की तरफ से, ये सारे सवाल हैं जो मुझे चैट्स पे पूछे जाते हैं, वो मैं अब मैं चाहती हूँ कि चलिए कंटेंट में ही हम इसका आंसर बना दें। मतलब एक तीर में सौ क्या बोलते हैं उसको, एक ही बाण एक तीर छोड़ेंगे में दो निशाना। निशाने डालना। हाँ, एक तीर में 100 निशान, तो यही है। तो अगर कोई बिगनर है, शुरुआती दौर में शुरू करना चाहता है, इस वर्ल्ड में आना चाहता है, एंटर करना चाहता है, तो वो कैसे शुरू करेगा, तो वो कैसे शुरू करेगा? हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखो, बिल्कुल इसको बिल्कुल। दो तरीके से बताना चाहूंगी। फर्स्ट बताना चाहूंगी एक, मतलब कि स्टूडेंट के लिए, है ना, स्पेशल स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूंगी, या फिर मान लो अनमेरिड पर्सन के लिए। स्टूडेंट के लिए जैसे बोलना चाहूंगी, जब वो फर्स्ट में एंटर करते हैं, स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, तो मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है, तो शायद उनको राउंड वाला एक गोला भी नहीं बनाना आता है। बिल्कुल नहीं आता, ये एकदम श्योर बात है। लेकिन वो धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे शेप बनाना सीखते हैं, धीरे धीरे फर्स्ट क्लास पास करते हैं। एक दिन वो 10th भी पास करते हैं, एक दिन अपना खुद का डिसीजन लेते हैं कि उसने कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, या फिर उसे आर्ट्स से जाना है, किस सब्जेक्ट में आगे निकलना है, तो वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। बट शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल नीचे के लेवल से, कि उसने सेट किया, उसने माइंड सेट किया, उसने सीखा। अब मैं बताती हूँ दूसरी हाउसवाइफ की उससे, क्योंकि हाउसवाइफ भी हूँ। तो देखो, आ, शादी सबकी होती है, अगर नहीं भी हो, अगर बाई चांस कोई मैरिड नहीं भी है ना, अनमैरिड है, तो सिंपल सी बात है, हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें खाना बनाना ही पड़ता है। स्पेशल अगर हम मेल फीमेल है ना, फीमेल है या गर्ल्स है, तो हमें कोई ना कोई टाइम ऐसा होता है कि हमें किचन में जाके खाना बनाना ही पड़ता है। लगभग 99% लड़कियों को बनाना ही पड़ता है, ये सच है, हम इसको मुकर नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम किचन में जाते हैं, तो क्या हम फर्स्ट डे ही आटे को अच्छे से बाइंडिंग कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है एकदम लूज लूज हो जाता है, कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है कि वो बिलता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रोटी का शेप इतना बड़ा जा रहा है, कई बार होता है कि रोटी बिल्कुल अजीब जा रही है, कई बार रोटी काली हो जाती है, कई बार जल गई, कई बार अच्छी बनती है। बट क्या हुआ, इसका जो मेन मोटिव क्या है? धीरे धीरे प्रैक्टिस की, समझी, सीखी, फिर उसने किया। अब बिगनर के लिए तो देखो, एग्जाम्पल मैंने एकदम बिल्कुल सेट किया है, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। जब बिगनर हो, हम भी तो कभी बिगनर ही थे ना, हम जब इस बिजनेस में आए थे, भाई आप मेरी जाके प्रीति चौहान FLP मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और जाके देखो मेरी फर्स्ट वीडियो, मैं ऐसे बैठी हूँ, डरी डरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं ली थी, मतलब फ्रंट में जो सेल्फी ली जाती वो भी मैंने नहीं ली थी। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो इन सब में कोई मतलब ही नहीं था। मुझे नहीं कैमरा फेस करना आता था, मुझे नहीं बोलना आता था, मुझे नहीं पता था किसी की नॉलेज। बट मैंने प्रैक्टिस की, मैंने समझा, मैंने सीखा। फर्स्ट टाइम बनाया बहुत बुरा बना, फिर दोबारा बना और बुरा बना, कई बार बनाती गई बनाती गई बनाती गई, थोड़ा थोड़ा साफ होता गया होता गया। अब ये बात सोचो,
कि मैं अब आपके सामने, है ना, ऐसे बोल रही हूँ, जबकि तो हम दोनों ही शूट कर रहे हैं। बट अगर आप ये सोचो, अगर आप हमारी टीम में होते तो हम आपको कैसे गाइड कर सकते हैं, ये सोचो। तो बिगिनर के लिए बढ़िया सा मैसेज है, आप धीरे धीरे तैयारी करो, धीरे धीरे चीजों को सीखो समझो, है ना। सीखोगे समझोगे प्रैक्टिस करोगे, माइंडसेट बढ़िया है, तो आप एक दिन जरूर सक्सेस हो जाएंगे। बट पेशेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि आप परफेक्शन के पीछे मत भागो। बिगनर हो ना आप, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, एज अ प्रोफेशनल मैं कैसे आऊंगा, नहीं। सिंपल सा वीडियो शूट करो, डाल दो। यही तो है। धीरे धीरे जैसे डालते जाओगे, एक दिन धीरे धीरे आप भी परफेक्ट हो जाओगे। हम भी परफेक्ट नहीं हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना प्रीति परफेक्ट है, हम ओपनली बोल रहे हैं। हम भी अभी सीख रहे हैं। हमें नहीं आते बहुत अच्छे थंबनेल बनाना, बहुत अच्छा वीडियो में क्या बोलना चाहिए। बस हम यहाँ पे आते हैं, हमारी रियल जो बात होती है वो आपके सामने कन्वे कर देते हैं। जो हमने सीखा वही आपको बताते हैं। तो परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है। सिंपल है, जो आपको आता है सिंपल वीडियो शूट करो, डाल दो। यही है। मुझे कई बार ये भी सवाल आते हैं कि कैमरे को कैसे फेस करें, कैमरे के डर को कैसे हटाए। तो पहले तो प्रीति से सुनूंगी कि उन्होंने कैसे हटाया, क्योंकि उनको भी ये चैलेंज तो आया होगा, क्योंकि मुझे तो आया था। और मुझे ये सवाल भी आते हैं। तो पहले इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, देन मैं अपना बताऊंगी। प्रीति आपसे शुरू करते हैं कि प्रीति आपने कैसे कैमरे वाला जो फियर है उसको कैसे हटाया अपने मन से। हाँ देखो, मैं ना आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं एक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और आपने कभी ना कभी सुना होगा, एक छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ, कि हरियाणा के लोग और हार मान जाए, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, ये शूट नहीं होता। ये बात ये हमारे ऊपर बोला जाता है। अगर हम कहीं जाके बोल रहे हैं कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो लोग बोलते हैं यार, मतलब अगर कुछ चीज स्टार्ट करी तो छोड़ने वाली नहीं है, जब तक उसने मतलब करके समझ नहीं लेगी छोड़ेगी नहीं। ये हमारी एक लैंग्वेज होती है ना। और रही कैमरा फेस करने की, कैमरा फेस करा था जब डरी डरी सी थी, सहमी सहमी सी थी, बोल नहीं पा रही थी। पता नहीं, मैंने शायद फर्स्ट वीडियो डालने के लिए, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, वो पता नहीं मैंने कितनी बार वो मैंने वीडियो बनाई, कितनी बार रिमूव करी, और तब जाके मैंने उस परफेक्ट वीडियो को डाला। सोचो, वो वीडियो मैं अपने आप को परफेक्ट वीडियो बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कितनी वीडियो रिमूव की थी। देखो, फर्स्ट में किसी को नहीं आता है, डर सबको लगता है। एक एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। बच्चे 9th क्लास में होते हैं, 9th क्लास में उनको टेंशन आ जाता है, या 10th का है, 10th का है, 10th सीबीएसई बोर्ड आएगा, सीबीएसई बोर्ड आएगा, बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में कैसे हमें मतलब प्रेजेंट होना पड़ेगा। या फिर मान लो बच्चे होते हैं, सैनिक स्कूल एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, है ना, आरआईएमसी करते हैं, वो बेचारे मेहनत करते हैं, बोलते हैं एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम कुछ नहीं होता है, आपने जो पढ़ा है वही है बस। बस क्या है कि आपकी सीट चेंज हो जाएगी, आपका स्कूल चेंज हो जाएगा, और हो सकता है आपका टीचर चेंज हो जाए, इससे अलावा कुछ नहीं। वही क्वेश्चन आते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आपके अंदर क्या होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और अगर बाई चांस आप नहीं भी कर पाए, तो दोबारा ट्राई कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो रहा है। आज मैं आपके सामने ऐसा बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपके सामने बहुत बढ़िया बोलूंगी, और उससे भी आने वाले टाइम में मैं बहुत बढ़िया लीडर की तरह, मतलब होता है ना, कि मतलब बोलना है बिल्कुल फेस टू फेस, एकदम से आके बोलकर निकल जाओ, वो हो जाऊंगी। क्योंकि क्या है, मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, धीरे धीरे निखारा अपने आप को, करती गई करती गई करती गई। आप करते जाओगे, और आप एक दिन चमक जाओगे, शाइन कर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रीति जी ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है, उनका रियल लाइफ का भी उन्होंने स्टोरी यहाँ पे इसको ऐड करी है कि रियली वो कैसे काम करती है ये भी बताया। और इन फ्यूचर वो अपना किस तरीके से अपने इमेज को देख रही है इन द मिरर, वो भी उन्होंने बताया। तो यही है सिंपल। कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो। आईने के सामने देखो पहले खुद को। हमने भी ऐसे ही किया, आईने के सामने गए, खुद को देखा, बात करने की कोशिश करी, अटक रहे थे हम। देखो मेरे चैनल पे भी ऐसे वीडियोस हैं जो नहीं अच्छे नहीं हैं, बट आज की डेट में वो अनलिस्टेड है, इसका मतलब आपको वो दिखाई नहीं देंगे। जो अब थोड़े ठीक ठाक बने हैं वो आपको दिखेंगे। तो है, हमारे साथ भी ये चैलेंजेस आए थे, आपके साथ भी है। बस आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, डालो, परफेक्शन के पीछे मत भागना है। डालो, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, डेली बेसिस पर डालोगे, धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाओगे। और एक दिन जैसे कि इन्होंने कहा कि शाइन करूंगी, तो एक दिन आप भी शाइन कर जाओगे। तो यही है, बिगनर लेवल पर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, कैमरा फेसिंग से डर लगता है, क्या कंटेंट बनाना जरूरी है, ये सब सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो ये सब हम आपको ट्रेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हो कि हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस तरीके से टैकल करें।
तो हम वहां पे आपका रिप्लाई भी देंगे, उस कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। मैं तो चाहूंगी कि आप कमेंट करो, आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो भी है आपके बिजनेस में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रीति चौहान भी आपको वहां पे उस कमेंट का आंसर देंगी, अंशिता जायसवाल भी उसका आंसर देगी, उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो डरने वाली जैसे कोई बात नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड है तो कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करने के भी काफी सारे रास्ते हैं, जैसे कि प्रीति ने भी बताया। और बिगनर है तो हम भी कभी बिगनर थे, हमने भी धीरे धीरे सीखा। प्रीति ने भी कई बार मिस्टेक्स करी, उसके बाद सीखा। मैं भी मिस्टेक कर रही हूँ, करते करते सीख रही हूँ। आप भी कमेंट में सेक्शन में बताओ कि आज की वीडियो में हमने क्या गलती करी। कमेंट करो, फिर हम भी सीखेंगे, आप पढ़ेंगे सीखेंगे उसके बाद बात करेंगे, है ना प्रीति जी? क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, यही मुझे समझ में आता है। और बस यही बस वीडियो मैं के इसमें थ्रू एक हम बात बताना। बोलना चाहूंगी, अंशिता। यस, आपने बोला बोलो। कि गलतियों से सीखता है, तो देखो, एक जब छोटा बच्चा मामा के स्टमक से जब बाहर आता है तो उसे कुछ नहीं आता, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं पता होता है। बस उसे इतना पता होता है, पता भी कुछ नहीं होता, बस उसे भूख लगती है तो एक साउंड करता है। सिर्फ यही पता होता है, उसे नहीं पता उसकी मम्मा कौन है, उसे नहीं पता डैडी कौन है, उसे नहीं पता एनवायरनमेंट कैसा है, उसे नहीं पता ठंड कैसी, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, मैं इस चीज को समझती हूँ। ठीक है। बट वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे खाना सीखता है, धीरे धीरे वो पहचानता है कि ये मेरी मम्मा है, धीरे धीरे पहचानता है मेरी फैमिली है। वही बच्चा धीरे धीरे वही बच्चा अपने आप को धीरे धीरे स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, पढ़ना शुरू करता है, अपने खुद के डिसीजन लेना शुरू करता है। और वही बच्चा करते करते इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो अपने लाइफ के ऑल डिसीजन खुद ले पाता है। तो मैं आपको सबको यही बोलना चाहूंगी, बिगनर के लिए भी, कंटेंट क्रिएशन के लिए, सबके लिए यही जवाब है कि आप अगर अपना माइंड सेट कर चुके हो, है ना, करना है। अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे करना है, चाहे वो फेसलेस करे, चाहे वो पोस्टर बना के करे, चाहे वो बिगनर है, चाहे वो गर्ल्स है, चाहे वो फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका माइंड प्रॉपर सेट है और पेशेंस है, क्योंकि देखो, ऑनलाइन काम में थोड़ा टाइम लगता है। अगर पेशेंस है कि हाँ मुझे मेरा ब्रांड बनाना, एक तो क्या होता है ना कि जल्दबाजी, भाई हाँ डबल स्कीम, भाई ये है अच्छा डबल पैसा, नहीं वो नहीं है, ये सिस्टम है ही नहीं हमारा वो वाला। हमारा सिस्टम ये है कि आप अपनी खुद की पहचान बना लो, है ना। पहचान बनाओ, अपने आप को देखो कि भाई तुम हो क्या, मतलब आगे जाके ना तुम करते करते आगे जाके तुम खुद अपने आप को देखो कि मैं क्या थी और आज क्या बन गई हूँ। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको ये सब करना चाहिए। आज के इस वीडियो के शूट का हमारा यही मोटिव है, आपको बताना कि अगर आप भी इस मोबाइल फोन को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो, घर बैठे बिजनेस ग्रो करने के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि छोटी छोटी बातें हम आपको बताते रहते हैं, छोटा छोटा गाइडेंस वैल्यू जो हम देने की कोशिश, मतलब छोटी छोटा जो हम गाइड कर सकते हैं हमारी तरफ से, तो वो हम करते हैं और आगे भी हम करेंगे। तो यही है, अगर आप अपने फोन को एक इनकम का सोर्स अपने लिए बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बना सकते हो। उसको गाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ गिवन है, लिंक्स गिवन है कि कौन सा बिजनेस है, कैसा है, हम लोग किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करने के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन। और यही था आज का डिस्कशन, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड कमेंट कर कर बताइए कि हमारा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है, कौन सा पॉइंट नहीं अच्छा लगा है, आप सहमत नहीं है इस पॉइंट से। तो हम उसका भी आप मतलब इम्प्रूव करेंगे, हम आप ही से सीख रहे हैं, आपके सवालों से हम सीख रहे हैं और आप ही को थोड़ा बहुत जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं ऑन दिस बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो यही है आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल जवाब के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा है, आपको लगा है नहीं हाँ बिल्कुल सही बात पे ये बात करते हैं, सही टॉपिक पे बात करते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच प्रीति, आप आए और आपका जो भी है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के सामने आपने शेयर किया, मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।